हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आखिर आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए एज ए बिगनर। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर गोल्ड में एंड स्टॉक्स मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में। बहुत सारी कन्फ्यूजन है आपके मन में, तो ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हो तो आप बहुत सारे लेसन्स जो है वो मिस कर दोगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट की कि अगर आप रियल एस्टेट में एज ए बिगनर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। एक एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 10% तक के रिटर्न आपको मिल सकते हैं रियल एस्टेट में। यहीं ये हर सिटी में वेरी करता है जगह जगह के हिसाब से, तो आप 10 to 12% कह सकते हो कि आपको रियल एस्टेट में रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म से होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी रिटर्न्स मिल सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव में रिटर्न मिले, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा अब दूसरा ऑप्शन बहुत सारे लोगों के मन में आता है गोल्ड, कि आखिर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट अच्छा प्लान होगा या फिर नहीं। तो गोल्ड में भी हमें 10% ऑलमोस्ट 10 to 12% तक के रिटर्न मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आपको डाटा बाकायदा पूरा फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें दिखा रहा हूँ एंड बता रहा हूँ, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। एज ए बिगनर अगर आप 10% के रिटर्न से अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप गोल्ड में या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक बड़ा अमाउंट चाहिए, गोल्ड में आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसी के बाद अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट में आपको किस तरह से रिटर्न मिलते हैं। अगर आपको मैं एवरेज बताऊं तो 12 से 15% तक के रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको रिस्क भी देखना पड़ता है कि रिस्क कितना है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक लार्ज कैप फंड मिलता है, मिड कैप फंड मिलता है, स्मॉल कैप फंड मिलता है। एंड यहाँ पर ये तीनों ही फंड की जो कैटेगरी हैं इसमें रिटर्न्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो वही आपको 10 से 12% 13% तक के रिटर्न मिलते हैं। एंड अगर आप मिड कैप फंड देखते हो तो 12 से 15% 16% तक के रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की, तो स्मॉल कैप फंड में आप देखोगे कि आपको ऑलमोस्ट 34% तक के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं एंड इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ स्मॉल कैप फंड की आ जाती है। अब आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्मॉल कैप फंड में करना चाहते हो, लार्ज कैप फंड में या फिर मिड कैप फंड में। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट को साइड करना चाहिए। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बट एज ए बिगनर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करते हो, भले ही आपका अमाउंट छोटा हो, अगर आप 2000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा ये पुराना हो चुका है, इसने 27% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो 27% के रिटर्न पे आप यहाँ पर देखोगे NAV इसकी 155 रुपये हो चुकी है। फंड साइज बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो फंड साइज ज़रूर देखना चाहिए कि वो कितना बड़ा है। यहाँ पर 43,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। अगर आप 2,000 रुपये की SIP शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप 2 फंड चूज़ करो, 2 म्यूचुअल फंड चूज़ करो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। अगर मैं 2,000 रुपये को भी SIP से कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 27% के रिटर्न मिले हुए हैं, मैं 25% लेकर चलता हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये टाइम पे ही डिपेंड करती है। 20 साल में आप देखोगे कि आपने 4,80,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए हैं, 1,37,00,000 वैल्यू आपको मिल रही है। बट अगर आप टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो 25 साल कर दोगे, यानी कि 5 साल आपने और बढ़ा दिए। आपने देखा कि 5 साल बढ़ाने पर आपके जो पैसे थे वो डबल नहीं हुए बल्कि ट्रिपल हो गए। यहाँ पर 4,75,00,000 की आपको वैल्यू मिल रही है एंड आप 6 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। अगर आप अर्ली एज में एज ए बिगनर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए कितने बेहतर ऑप्शन है कि आप रियल एस्टेट को साइड कर सकते हो
एंड गोल्ड को भी साइड कर सकते हो अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए अर्ली एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है आज के टाइम में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको रिटर्न्स कहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ पर आपको रिस्क कम जा रहा है। ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखिएगा। उम्मीद करूंगा मेरी हर एक बात आप समझ गए होंगे एंड आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।